हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू करने वाले हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 7 का यह 5वां अध्याय आपका होगा। शक्ति के रूप में वास्तुकला ये आपको एससीईआरटी में नाम है और शासक और इमारतें ये एनसीईआरटी में इसका नाम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया। देखिए, कुतुब मीनार का जो है निर्माण शुरू कौन कर रहा था, कौन किया था? तो ऐबक ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह जो है किसके नाम पर कर रहा था? तो ये कर रहा था सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर यह जो है शुरू किया था। और पहली जो इमारत है वो ऐबक बना देता है। क्या करता है? पहली इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक बना देता है और जो बचता है वो बनाता है कौन? तो इल्तुतमिश। याद रखना, यहाँ पर दो पूछ रहा है तो दो ही नाम रखे गए, तीसरा भी है लेकिन तीसरा का नाम अभी नहीं इसमें पूछा है। देखिए, इसमें अलाउद्दीन खिलजी का नाम दिया है, लेकर अलाउद्दीन खिलजी हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए आगे हम चलेंगे। यहाँ पर आपको जो है तुगलक एक था जो अंतिम में बनवाया था इसका। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मतलब एक मोहम्मद, यहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद तुगलक, ये जो है अंतिम 5वां जो मंजिल है इसके द्वारा तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक था। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन है कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। और एक बात हम आपको यहाँ पर बताना ही भूल गए कि कुतुब मीनार का जो है निर्माण कब से शुरू हुआ था? तो 1193 ईस्वी से। 1193 ईस्वी से इसका निर्माण शुरू होता है। और दूसरा मंजिल बन ही रहा था कि ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसका दामाद इल्तुतमिश था और उसका दास भी था। और इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि दासों का दास किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को। और जो है यहाँ पर किसने जो है पूर्ण रूपेण, पहले तो याद रखना है कि आपसे अगर पूछ लेगा कि कौन शासक, दो शासक था जो कुतुब मीनार का निर्माण किया था, तो यहाँ पर दो पहले पूछेगा तो ऐबक का नाम लीजिएगा और इल्तुतमिश का। उसके बाद आता है तुगलक जो अंतिम में उसका जो ईस्वी काल आपको याद रखना है। तो 1368 ईस्वी में जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है यह निर्माण, जो शेष बचा हुआ मंजिल था वो टूट गया था, तो उसको उन्होंने जुड़वाया था। ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो है 5 मंजिल के हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है टोटल कितना मंजिल कुतुब मीनार है? 5 मंजिल का है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हमने थोड़ा यहाँ पर टाइम भी ले लिया और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पर हमने दिया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप बताइएगा कि दूसरा क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में है? तो ये तो आप जानते ही हैं कि अरबी भाषा में। किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी, अरबी भाषा में यह लेख लिखा गया है। आगे चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो ये टोडा जो है निर्माण शैली का प्रयोग जो है किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो देखिए टोडा का जो है निर्माण देखेंगे, मस्जिद, मंदिर, मकबरा, ये सभी में इसका निर्माण में, मतलब सभी में होता है इसका प्रयुक्त जो है। ये टोडा निर्माण शैली जो है इसमें सभी में प्रयुक्त होते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखना है आपको कि 7वीं से 10वीं सदी के जो है 7वीं से 10वीं सदी के मध्य में जो है वास्तुकला में देखने को क्या मिलता है? भवन और अधिक जो है कमरे, दरवाजे और खिड़कियां, ये सारे जो हैं बनने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी जो है दो ऊर्ध्वाधर जो है खंभा जो होता था ना, खंभा के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाया जाता था। अभी भी आपको ऐसा देखने को मिलता होगा, 2 खंभा पर जो है बन जाता है खिड़की। ठीक है, और यही जो है, यही वास्तुकला की यही शैली को आप क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की शैली कहा जाता है। ठीक है, और 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में मंदिर,
मस्जिद, मकबरा और भी था, जो सीढ़ीदार कुआं था, ये सब का निर्माण भी जो है इसी के शैली से होता था। समझ गए? तो चलिए आगे चलेंगे, ये सभी हो जाएंगे। तीसरा लिखा गया, निम्नलिखित नीचे दिए गए कथन और कारण पर आपको ध्यान देना है और विश्लेषण दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कथन सही है या कारण कथन दोनों में से सही है। पहला कथन देखेंगे, 12वीं सदी, अभी तो हमने पढ़ा यहाँ पे 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों, मंदिर, मस्जिद, भवन का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा। ये तो एकदम सही बात है। और उसके बाद ये जब निर्माण टोडा शैली आया, उसके बाद बहुत तेजी से निर्माण हुआ था। उसके बाद है 12वीं सदी में निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। मजबूती के लिए जो है ये सारे के सारे भाग जो बढ़ गए थे और यहाँ पर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था और यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े मिलने से कंक्रीट बनती थी। जब पत्थर के टुकड़े बनते थे मतलब पूरा मजबूत हो जाता था, ये याद रखना है। इससे पत्थर के टुकड़े मिलने से क्या होते थे, कंक्रीट बनती थी। ये सभी के सभी आपका दोनों का दोनों जो है ये सही है। कथन और कारण दोनों सही है। कथन जो है कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने दिल्ली ए कुन्हा, आप तो जान रहे हैं वर्तमान में दिल्ली के नाम से इसको आप जानते हैं, दिल्ली ए कुन्हा के जो है एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करने का व्यापक सम्मान प्राप्त किया व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तान अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। राजा का तालाब कहा जाता है। ये कौन से राजा साहब थे, तो ये राजा साहब अकबर, अलाउद्दीन, बलबन, इल्तुतमिश था। कौन था, ये इल्तुतमिश ही था। जो इल्तुतमिश ने यहाँ पर आपको याद रखना है कि दिल्ली कुन्हा जो वर्तमान का आपका दिल्ली है ना, वहाँ पर एकदम निकट में एक विशाल का निर्माण करके जो है ये व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। और इस जो है विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी क्या कहते हैं, हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया। ये तो जान रहे हैं, नाम से पहचान लीजिएगा कि कौन सा बादशाह हो सकता है। कौन बादशाह था, ये शाहजहां था। शाहजहां ने जो है अपनी राजधानी शाहजहानाबाद बनवाया। ये कब बनवाया है ये भी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और जो है यमुना के किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया। कब, 1638 में, याद रखना है। और शाहजहां ने यहाँ पर लाल बलुए पत्थर से एक मजबूत किले का निर्माण करवाया जो कि लाल किले के नाम से आप जानते हैं। ये लाल बलुए पत्थर से बना है, ये भी याद रखना है। कौन निर्माण जो है लाल किले का करवाने वाला होता है, तो करवाने वाला होता है शाहजहां। ये याद रखना है। 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमने बता दिए हैं। और एक बार और हम जो है पुनः आपको बता दें कि 1638 ईस्वी में यह जो है अपनी राजधानी यहाँ से आगरा से शाहजहानाबाद ले जाता है, मतलब वहाँ निर्माण करता है। और यहीं पर आपको एक मिलता होगा लाल किला। लाल किला किससे बना है, लाल बलुआ पत्थर से। किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। और एक बात और है कि दिल्ली के किले में शाहजहां ने दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण करवाया। दिल्ली के किले में क्या करवाया, तो दिल्ली के किले में दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण करवाने वाला भी कौन था, तो शाहजहां ही था। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे शाहजहां। और 3-4-5 क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा जो कि हमने अभी तुरंत आपके साथ डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया। अब बताइए, जामा मस्जिद जो है, जामा मस्जिद हर जगह आपको मिलता होगा। हर मतलब कि पटना जाइए, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ जाइए तो वहाँ पर एक मुख्य शहर में जामा मस्जिद मिलता है। और इसका निर्माण जो है दिल्ली में आपको बताना है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो ये भी करवाने वाला शाहजहां ही था। कौन था, तो शाहजहां ने ही जो है लाल किले के निकट जो है, लाल किले के निकट में, दिल्ली स्थित लाल किले के निकट में आपको जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला यही शाहजहां है। आगे चलिए, अगला नंबर,
अगला नंबर 8वां क्वेश्चन है कि मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चारबाग शैली के संदर्भ में निम्नलिखित निम्न स्थानों पर यहाँ पर विचार करना है। संदर्भ में निम्न स्थान पर देखिए, चारबाग जो है बनाने की वास्तुकला, चारबाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय से शुरू होता है। ये तो गलत है भाई साहब, हुमायूं उस समय नहीं था। वो चारबाग की जो है परंपरा अकबर के समय में शुरू होती है। अकबर के समय में बेचारा तो मर जाता है, और हुमायूं का ही बेटा कौन था? अकबर था। तो ये तो मर जाता है। चलिए आगे चलेंगे। दूसरा देखिएगा, चार जो है समान हिस्सों में बटे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? चार बागों को चार बाग के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको चार बाग भी कहते हैं। ये तो सही हो गया। आगे चलेंगे। इसमें लिखा गया है कि इसमें लिखा है कि ये ऑप्शन आपका तीसरा होगा। कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चारबाग का एक सुंदर उदाहरण है। ये भी आपका सही है। जो कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग है, वहाँ पर सीढ़ीदार चारबाग का एक जो है सुंदर उदाहरण आपको देखने को मिलता है। ये दोनों तो सही है, लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि असत्य कथन को चुनिए। कौन सा असत्य है? तो असत्य तो हमने ऊपर देख लिया, दो तो सत्य को हमने खोज लिया। एक यहाँ पर असत्य मिला हमको, कौन? तो एक असत्य हमको मिला ये हुमायूं वाला। यहाँ पर हुमायूं नहीं होगा। चारबाग जो है बनाने की परंपरा कौन शुरू करता है? अकबर के समय में शुरू हो जाता है। ठीक है। और अकबर के आरंभिक शासनकाल में निर्मित भवनों में हुमायूं का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो बना रहा था, तो हुमायूं का मकबरा भी जो है बना है, और इसी मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में ही चारबाग पद्धति का सबसे पहला उपयोग किया गया था। अगर पूछ लेगा कि बताइए कि चारबाग की जो है शैली सबसे पहले कहाँ पर अपनाई गई, तो ये हुमायूं के मकबरा में ही, याद रखना है यहाँ पे। ठीक है। और इसी मकबरा में जो है चारबाग पद्धति का सबसे पहला उपयोग किया गया था। और बाग जो है, बाग चार समान हिस्सों में बटा होने के कारण जो है इसको चारबाग, यहाँ पर देख, चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण इसको चारबाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें तो आंसर आप मार दीजिए 1 नंबर। मतलब पर देखिएगा अगला क्वेश्चन जो विचार करना है कथन पर। फिर से लिखा गया है कि शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। नदी तट बाग की योजना, नदी के तट पर जो है लोग बसते थे, आपको पता ही होगा। और अभी भी जो है नदी के तट के पास आपको लोग बहुत सारे मिलते हैं बसे हुए, हर चीज़ वहाँ पर है। कारखाना से लेकर जो है आदमी तक यहाँ पर लोग रहते हैं, सब रहते हैं। सब मतलब जहाँ पर पानी है वहाँ पर जो है हर कुछ संभव हो सकता है। वो इसी के कारण जो है पानी, नदी के तट पर लोग रहते थे, पहले के ज़माने के, अभी के ज़माने में भी है। आगे है कि नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन इसमें सत्य आपको खोजना है? ये दोनों के दोनों सत्य कथन है। आपको याद रखना है कि प्रारंभिक जो शासनकाल था शाहजहां का, उसमें आपको जो आरंभिक शासनकाल था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो आरंभिक शासनकाल की राजधानी आगरा ही थी। आगरा ही थी। बाद में जो है ये शाहजहानाबाद करता है, वहाँ से ट्रांसफ़र करता है, लेकिन यहाँ पर आपको आगरा याद रखना है। और इस शहर में जो है विशिष्ट वर्गों ने जो क्या किया था, तो अपना जो घर था वह यमुना नदी के तट पर बना लिया था। यमुना नदी के तट पर बना लिया था। और इसका जो है निर्माण चारबाग की रचना के समान ही अपने औपचारिक बागों के बीच में मतलब हुआ था। ये चारबाग तो कौन शुरू किया? अकबर ने। उसके बाद जो है चारबाग का यहाँ पर कॉपी किया गया। और जब यहाँ पर कॉपी किया गया, चारबाग की योजनाओं के अंतर्गत यहाँ पर कॉपी जब किया गया इसका, तो इस बाग को इतिहासकार ने क्या कह दिया? तो इस बाग को इतिहासकार ने नदी तट बाग कह दिया। ठीक है। इसको इतिहासकार नदी तटबाग के नाम से कहते हैं, पुकारने लगे इस योजना को, जो चारबाग जो नदी के तट के पास था। ठीक है। और इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित ना होकर कहाँ था? तो नदी के तट के पास होकर एकदम बिल्कुल किनारा पर होता था। अभी भी आपको जो है यमुना के किनारे पर लोग बसे हुए मिलेंगे आपको। ये दोनों कथन सही है, और आपको हमने बता दिया कि क्यों ये दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए वांगला गुंबद
बांग्ला गुंबद तकनीक का प्रयोग किया गया, यह जो है किस क्षेत्र की स्थानीय शैली है? बांग्ला आ रहा है तो समझ जाइए बंगाल होगा। अब बंगाल खोजिए, इसमें है तो बंगाल होगा तो बंगाल ही होगा। हाँ है, तो बंगाल जो है यहाँ पर है, तो बंगाल जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बांग्ला गुंबद तकनीक का जो है ये आपको याद रखना है बंगाल की। यहाँ पर जो है मुगल जो शासक था अपने भवनों के निर्माण में जो है क्षेत्रीय वास्तुकला शैली अपनाने का विशेष रूप से दक्ष था। क्षेत्र का जो लोग होते थे वो काम करते थे और उसको जो है आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा था। और इसी क्रम में जो उन्होंने बंगाल के स्थानीय जो शासक के द्वारा छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत निर्माण की तकनीक जो जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बांग्ला गुंबद को अपनी वास्तुकला का हिस्सा बना लिया। ये याद रखना है, ये बंगाल है। चलिए आगे चलेंगे कि मुगल जो है वास्तुकला से संबंधित पितरादुरा जो है बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। पितरादुरा क्या है? पितरादुरा क्या है? तो पितरादुरा आपको है संगमरमर, यहाँ पर देखेंगे तो संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक क्या है पितरादुरा? तो संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक ही पितरादुरा तकनीक कहलाती है। सुंदर सुंदर जो है वहाँ पर नक्काशी होता है, उभरा हुआ उत्कीर्णित होता है और संगमरमर और बलुआ पत्थर पर रंगीन जो ठोस पत्थर होता है उसको दबाकर बनाया गया एक सुंदर सा अलंकृत नमूना ही जो है आपको पितरादुरा तकनीक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो है आप देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आपको है। देखिएगा क्वेश्चन लिखा गया है कि शाहजहां के शासनकाल में चिन्हित जो है सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? शाहजहां के शासनकाल में जो है चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? तो ये होता था दीवान जो है दीवाने आम दीवाने खास। आपको याद रखना है जो दीवाने आम दीवाने खास जो होता था व्यक्तिगत और सार्वजनिक सभा हेतु ये जो है समारोह कक्ष था और इसके निर्माण की योजना जो है शाहजहां ने बड़ी सावधानी पूर्वक बनाई थी। ठीक है, और इस विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के भवन जो हैं 40 खंभों के सभा भवन के नाम से भी जाना जाता है, कहलाते हैं। ठीक है, दीवाने खास दीवाने आम। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो ये काट दीजिएगा। मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ थी? मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैली थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ थी? कितनी शैलियाँ थी मध्यकाल में? तो 3 शैली था। कितना शैली? तो 3 शैली। देखेंगे यहाँ पर 3 शैली कहाँ पर है? तो यहाँ पर 3 शैली है। तो ये 3 शैली जो है मध्यकाल में था। अगला क्वेश्चन चलेंगे कि बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? नागर शैली में जो है बिहार में बना सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा महाबोधि मंदिर का। क्या मिलेगा? महाबोधि मंदिर का जो है ये उदाहरण आपको मिलेगा नागर शैली में। और द्रविड़ शैली जो होता था वो नीचे का, द्रविड़ शैली जो है ये नीचे और नागर शैली उत्तर में। ठीक है, उत्तर में नागर शैली और द्रविड़ में जो दक्षिण का भाग है वहाँ पे द्रविड़ शैली। ठीक है, नागर और द्रविड़ शैली दोनों का नाम याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में कौन शैली? तो उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि मुसलमानों के द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है? बिहार में सबसे जो है महत्वपूर्ण इमारत आपको बताना है कि कौन सा है इसमें मुसलमान के द्वारा बनाया गया। तो इसमें आपको बेगू हजाम मस्जिद और
तेल्हारा की मस्जिद, यहाँ पर देखेंगे तो मनेर की दरगाह जो है सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा? तो ये अपने चरम पर पहुंचा था शाहजहां के काल में। कब? तो शाहजहां के काल में ये अपने चरम पर था। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शाहजहां ने लाल किला का निर्माण दिल्ली में किस वर्ष करवाया? ऊपर में हमने पूरा डिटेल में आपको बतला दिया है कि किस वर्ष में करवाया था, तो 1638 ईस्वी में। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई? तो जो शुरुआत करेगा वही नहीं बनाएगा। वो कौन आदमी था जो पहली मंजिल बनवाने वाला? तो ये ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले ये निर्माण करवाया। उसके बाद इसकी मृत्यु होती है, तब दामाद उसका या उत्तराधिकारी कहिए कौन था, इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है कि फारसी दरबारी के इतिहास में सुल्तान का वर्णन किस रूप में हुआ है? फारसी दरबारी के इतिहास में सुल्तान का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो अल्लाह की परछाई के रूप में सुल्तान का वर्णन हुआ है फारसी दरबारी के इतिहास में, अल्लाह की परछाई। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया? तो पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया है कि ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंदिर में मूर्ति कहाँ रखी जाती है? तो ये तो जानते ही हैं कि गर्भगृह में रखी जाती है। गर्भगृह में मंदिर में मूर्ति रखी जाती है। अगला देखेंगे, सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला आक्रमणकारी कौन था? तो ये तो जानते हैं 17 बार ये लूटा गया। 17 बार सोमनाथ पर आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था ये। चलिए आगे चलेंगे कि मुगल वास्तुकला से संबंधित पित्रादुरा आपको हमने ऊपर बताया भी है और यहाँ पर क्वेश्चन भी है, पित्रादुरा क्या संबंध है? तो संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक है। अगला क्वेश्चन, 11वीं शताब्दी में के आरंभ में निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर सबसे ऊंचा था? ये क्वेश्चन आपको हमने नहीं बताया है। ये बताइएगा किसका शिखर सबसे ऊंचा था? तो ये था आपका तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर था। ये शिखर होता था ना, ये शिखर है। चलिए आगे देखेंगे कि शाहजहां के शासनकाल में चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों वाला सभा के भवन, मतलब इसके बारे में पढ़ लिया है कि 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? तो ये देख सकते हैं कि दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद बनाई? तो शाहजहां ने। दो बार क्वेश्चन आया है और आपको याद भी करना है और बार बार क्वेश्चन आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चालुपल्लम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चालुपल्लम का शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाई दर रास्ता। जो चढ़ाई दर रास्ता होता है ना, ऊपर चढ़ने वाला चढ़ाईदार रास्ता, उसको कहते हैं। आगे देखेंगे कि तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अब निर्माण आपसे पूछा, सबसे ऊंचा तो सिरखर है। आपको याद होगा कि जो मंदिर का निर्माण करवाता था वो अपना नाम रख देता था, तो इससे उसका वर्चस्व रहता था कि हाँ ये बहुत ही व्याख्यात प्रख्यात ये राजा हैं। तो ये कौन हो सकते हैं? नाम से पहचान सकते हैं आप, तो पहचान लीजिए, ऑप्शन खोज लीजिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर है राजा राजदेव। चलिए आगे देखेंगे कि हमने अनुप्रस्थ के बारे में ऊपर बहुत डिटेल से पढ़ा है। अब बताइएगा अनुप्रस्थ जो था, टोडा शैली किसे कहते हैं? टोडा शैली क्या होता था? तो टोडा शैली जो होता था, छत बनाना, खिड़की बनाना और दरवाजे बनाना, ये सारे के सारे काम टोडा शैली में हो रहे थे। ये सारे के सारे, उसमें कुआं भी बनाए जा रहे थे। आपको पता ही होगा कि हमने इसमें ऊपर में ही बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया। याद रखेंगे, 2 बार आपको हमने यहाँ पर बता दिया है।
अगला है कि कंदरिया जो है महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया। तो राजा धंगदेव जो थे ये ही करवाने वाले थे। ए नंबर आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन है कि आगरा में ताजमहल तथा दिल्ली में लाल किले दोनों का निर्माण आपको हमने बता दिया है। दोनों का निर्माण क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन हमने बताया है कि आगरा में जो है ताजमहल, दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाने वाला कौन। तो ये तो जहांगीर अकबर कहाँ है, शाहजहां, यहाँ है शाहजहां ने करवाया है। ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। कुतुब मीनार जो है कुतुब मीनार का इल्तुतमिश द्वारा कब पूरा करवाया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा जो है कुतुब मीनार कब पूरा हो गया था। 1229 में। 1229 में ये निर्माण पूरा हो जाता है कुतुब मीनार का इल्तुतमिश के द्वारा। अगला देखेंगे कि 8वीं से 18वीं शताब्दी में राजाओं ने कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया। कौन सी इमारत 8वीं से 18वीं किसका शासनकाल था। आप बता सकते हैं कौन था उस समय। उस समय आपको शासन करने वाले कौन। तो शासन करने वाले मुस्लिम सबसे ज़्यादा। और 8वीं है तो 8वीं में आपको हिंदू भी है। तो सुरक्षित स्थान भी होते थे इमारत में, और मस्जिद भी था, मंदिर भी था, आराम विराम जगह भी था, रहने का जगह भी था। ये सारे के सारे जगह जो है उसने बनवाए थे। अगला देखिएगा, कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में। तो अरबी भाषा में। चलिए आगे चलेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कार्य किसने पूरा करवाया। तो इल्तुतमिश ने। किसने करवाया। इल्तुतमिश ने करवाया। अगला क्वेश्चन है आब। आब जो होता है, आब शब्द का अर्थ क्या है। आब मतलब समझे। आब मतलब एक दो बार बोलिएगा तो खुद ब खुद जो है आपको पता लग जाएगा कि आब मतलब क्या होता है। आब मतलब पानी। पानी शब्द क्या है। आब का मतलब पानी। ठीक है, आगे चलिएगा कि चारबाग बनाने की परंपरा किस शासनकाल में शुरू हुई थी। आपको हमने ऊपर बताया भी अकबर था। हमने ऊपर में इसके बारे में जो है 1-2 करके था ना, एक से अधिक, उसमें हमने इसके बारे में बता दिया था कि अकबर था ये शुरू करने वाला। अगला क्वेश्चन है कि बंगला गुंबद कहाँ से। तो बंगाल से। ये क्वेश्चन भी हमने पूरा डिटेल से आपको बता दिया है। अगला कुछ और है तो अगला अब कुछ नहीं है। अगला सभी समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से आपको बहुत क्वेश्चन जो हैं आपको याद भी हो गए होंगे, और नहीं याद हुए हैं तो एक बार 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिए। शेयर तो आप करते नहीं हैं। अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कर सकते हैं आप। नहीं लगा हो तो आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।